बताते हैं इस वीडियो में जो राज्य और केंद्र के मध्य जो संबंध होते हैं, जो विधायी संबंध होते हैं, जो प्रशासनिक संबंध होते हैं और जो वित्तीय संबंध होते हैं, उनके बारे में डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। अपन ने संविधान का भाग 10 पढ़ लिया था, अब संविधान का भाग 11 चलेगा। उसमें राज्य के जो संबंध, राज्य और जो केंद्र के संबंध के बारे में डिस्कस किया गया है, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो अब इस वीडियो में अपन आज जो विधायी संबंध होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कानूनी संबंध होते हैं राज्य और केंद्र के मध्य, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। विधायी संबंध आर्टिकल 245 से 255 तक इसका उल्लेख मिलता है संविधान में। कि मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है कि भारत में एक संघात्मक शासन प्रणाली है और संघात्मक और एकात्मक क्या होता है, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। फिर भी मैं आप बता देता हूँ कि संघात्मक में क्या होता है। संघात्मक में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। और एकात्मक में क्या होता है, एकात्मक में क्या होता है, जो केंद्र होता है ज़्यादा पावरफुल होता है, मतलब राज्य को कोई शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती। अगर एकात्मकता का अपन उदाहरण देखें तो पड़ोसी देश है चाइना को देख लीजिए, उसके बाद में अमेरिका को देख लीजिए, रूस है, मतलब बहुत सारे देश हैं जिन पर एकात्मक शासन व्यवस्था लागू है, यहाँ पर केंद्र को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। परंतु अपना देश एकात्मक है और संघात्मक भी है, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। फेडरल देश भी, मतलब संघात्मक एकात्मक, क्योंकि यहाँ अपने यहाँ जो केंद्र है उसको ज़्यादा वरीयता दी जाती है, परंतु यहाँ राज्यों को भी शक्ति प्राप्त है, इसलिए अपना देश संघात्मक देश है। ठीक है, जो न्यायिक शक्तियाँ हैं उसका केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा नहीं किया गया है, अर्थात भारत में न्यायिक प्रणाली का स्वरूप एकीकृत है। ठीक है, अब आर्टिकल देख लेते हैं अपन। अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि संसद पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। इससे पहले वाले वीडियो में अपने भाग 10 में पढ़ा था, जिसमें कि अपने पढ़ा था जो अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र होते हैं विशेष, उनमें क्या होता है, जो संसद जो कानून बनाती है वो प्रॉपर वैसे के वैसे लागू नहीं होते। उन पर जो राज्यपाल होते हैं और जो राष्ट्रपति होते हैं उनके लिए अलग से कानून बना सकते हैं और उन पर उस कानून को उसका स्वरूप बदल कर वहाँ पर लागू कर सकते हैं। 245 में कहा गया कि संसद पूरे देश के लिए कानून बनाएगी और जो राज्य विधानमंडल है वो राज्य के लिए कानून बनाएगा। और संसद जो विदेश है, विदेशी नीति जो अगर वो भारत से संबंधित है, विदेश से कोई मामला, तो उस पर भी कानून बना सकती हैं। ठीक है, मतलब संसद किसके लिए कानून बनाएगी, पूरे देश के लिए बनाएगी। जो राज्य विधानमंडल है वो किसके लिए कानून बनाएगी, और राज्य के लिए कानून बनाएगी। और जो संसद होती है वो संसद विदेश के लिए भी विदेशी कानून भी बना सकते हैं, विदेश के लिए जो अगर वो कोई मामला भारत से जुड़ा हो तो। अनुच्छेद 246 में कहा गया है विषयों का बंटवारा किया गया है। 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जब संविधान बनाया गया तो इसमें 97 विषय शामिल थी, वर्तमान में 100 है। राज्य सूची में 61 विषय शामिल थे, वर्तमान में 66 है। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय शामिल थे, वर्तमान में 52 विषय शामिल है। तो संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है, जैसे संघ सूची में कौन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और जो राज्य सूची है उस पर कौन कानून बनाएगा, राज्य सरकार कानून बनाएगी। और जो समवर्ती सूची होती है उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। परंतु अगर किसी एक विषय पर, जैसे केंद्र सरकार ने कानून बनाया और राज्य सरकार ने भी कानून बनाया, जो एक विषय है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने कानून बनाया, तो जो केंद्र सरकार का जो कानून होगा, जो संसद के द्वारा बनाए कानून होगा, वो उसकी ज़्यादा अहमियत होगी और वही मान्य होगा। वहाँ पर मतलब राज्य को इतनी वरीयता नहीं दी गई है, राज्य का कानून वहाँ पर मान्य नहीं होगा अगर एक समान विषय पर कानून बनाए गए हैं तो जैसे मान लीजिए कोई राज्य हैं, तो एक राज्य क्या दूसरे राज्य के लिए कानून बना सकता है, नहीं बना सकता। लेकिन जो केंद्र होते हैं, जो संसद होती है, दोनों राज्यों के लिए कानून बना सकती हैं। तीनों विषय उनमें सम्मिलित जो विषय हैं उनका उल्लेख अनुसूची 7 में, अनुसूचियाँ मैंने पढ़ा रखी है, देख लीजिए वो वीडियो। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके लिए केंद्र सरकार, संसद सभी विषयों पर कानून बना सकती है। अब समझते हैं अनुच्छेद 247 क्या कहते हैं। अनुच्छेद 247 में अतिरिक्त न्यायालय की चर्चाएं। अतिरिक्त न्यायालय मतलब क्या, एक्स्ट्रा कोर्ट। तो इसको बनाने की अनुमति किसको, इस संसद के द्वारा बनाया जाएगा, मतलब उनकी अनुमति के बाद एक्स्ट्रा न्यायालय बनाया जा सकता है। अभी तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अनुच्छेद 248 क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए जब संविधान बना 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब उनको थोड़ी पता था कि यूट्यूब आएगा, फेसबुक आएगा, व्हाट्सएप आएगा, इंस्टाग्राम आएगा, मतलब सोशल मीडिया, साइबर क्राइम बढ़ जाएगा, ये सब उनको थोड़ी पता था संविधान निर्माताओं को। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए भी पहले से प्रावधान कर दिया कि जो ऐसे विषय जो तीनों सूची में शामिल नहीं है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, तो ऐसे विषयों पर जो अवशिष्ट विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। ठीक है,
तो देखिए मतलब कितने बेहतरीन तरीके से संविधान को सजाया गया है, कितने बेहतरीन तरीके से। देखिए जो फटता है ना संविधान को, तभी पता चलता है वो कितनी बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान को बैठकर, इस संविधान सभा में बड़े बड़े जो सब विद्वान थे उन्होंने बैठकर संविधान को लिखा था। अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि जो सूची है, अनुच्छेद 249 में कहा गया है जो राज्य सूची है उसके विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। तो ये प्रस्ताव किसमें लाया जाएगा, राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। 2/3 प्रस्ताव पास होने के बाद वो संघ सूची मतलब जो राज्य सूची है उस पर भी कानून बना सकती है संसद। तो किसमें लाया जाएगा, जो राज्यसभा है उसमें प्रस्ताव लाया जाएगा। 2/3 पास होने के बाद ये कानून बन जाएगा, मतलब 209 में पास होने के बाद तो कानून बनाया जा सकता है राज्य सूची पर भी, परंतु ये कानून 1 साल तक लागू होगा, ठीक है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 250 पे क्या कहा है कि आपातकाल के समय जो राज्य सूची होती है उस पर संसद कानून बना सकती है। देखिए आपातकाल है तो मतलब देश को सर्वोपरि रखा जाता है। संविधान जब संविधान बनाया था तो उन संविधान निर्माताओं ने देश को सर्वोपरि स्थान दिया था, तो देश को सर्वोपरि रखा था कि जैसे मान लो आपातकाल है तो आपातकाल की स्थिति में जो राज्य सरकार है, जो राज्य सूची है उस पर भी संसद कानून बना सकते हैं, क्योंकि देश पहले आता है, ठीक है। अनुच्छेद 251 के तहत अनुच्छेद 249 250 के द्वारा बनाई जो गए कानून है, मान लीजिए राज्य सूची पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है विधानमंडल को, ठीक है, उस राज्य की, और संसद को भी उनके आपातकाल के समय, और जो राज्यसभा है उसमें प्रस्ताव लाकर भी राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। तो मान लीजिए जैसे समवर्ती सूची पर भी कोई कानून बना दिया या राज्य सूची पर कोई कानून बना दिया, तो दोनों में टकराव हो गया, किसी विषय पर कानून बना दिया उसने भी, राज्य सूची पर भी राज्य सरकार ने और संसद ने बना दिया, तो ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा बनाया गया कानूनी मान्य होगा, ठीक है। अनुच्छेद 252 में कहा गया है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से, केंद्र सरकार संसद से ये अनुरोध करे कि हमारे राज्य सूची पर कानून बनाए, तो ऐसी स्थिति पर जो संसद होती है वो राज्य सूची पर कानून बना सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक राज्य उनसे अनुरोध करे, रिक्वेस्ट करे, ठीक। अनुच्छेद 253 में क्या कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर गए, वहाँ कोई संधि करके आ गए, अब संधि करके आ गए, उन्होंने कहा कि कोई सी भी कंपनी या कोई सा भी ब्रांडेड कोई भी कंपनी वगैरह इस राज्य के इस स्थान पर लगेगी, तो मान लीजिए वो राज्य किसी न किसी स्थान पर आता है और वो राज्य मना कर दे कि हम जमीन नहीं देंगे, तो ऐसी स्थिति में कहा गया है कि संसद को उस जो अंतर्राष्ट्रीय संधि को का पालन करने के लिए, शर्तों को पूरा करने के लिए संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर भी बिना उस राज्य की अनुमति के, ठीक। 254 में कहा गया है कि जैसे संघ सूची और राज्य मतलब जो राज्य सूची पर जो कानून बनाया गया या फिर समवर्ती सूची में कोई कानून बनाया गया या किसी भी कानून किसी विषय पर कानून बनाया गया, तो जो समवर्ती सूची पर जो कानून बनाया गया तो किसी एक विषय पर कानून बनाया केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, दोनों ने मिलकर किसी, तो उन पर जो टकराव होगा तो केंद्र को वरीयता दी गई, केंद्र का मान्य होगा, परंतु जो राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद जो राज्य सरकार ने यदि कानून बनाए हैं, तो वैसी स्थिति में जिस राज्य ने जो राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद कानून बनाए, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का कानूनी मान्य होगा, ठीक है। अगले वीडियो में अपन समझेंगे जो राज्य और केंद्र के जो संबंध होते हैं, प्रशासनिक संबंधों के बारे में समझेंगे, और उसके बाद जो वित्तीय संबंध होते हैं उसके बारे में समझेंगे, वित्तीय संबंधों के बारे में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।